हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर देगी। तो हमारी डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि आप एग्जाम में इसका चित्र कैसे बनाओगे। तो हमारी डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई को बनाएंगे सबसे पहले ऐसे। तो बच्चों, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। इसमें अब किसे रखा आपने? इसमें अब हमने रखा एक द्विध्रुव को, जो कि है ए बी। इसके बिंदु ए पर है माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर है प्लस क्यू आवेश। और जो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, द्विध्रुव किस पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है। अब इस द्विध्रुव को घुमाने में, अब आपको इस द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा देना है, मतलब थोड़ा सा खिसका देना है, इतना मत। अब आपको इस द्विध्रुव को थोड़ा सा खिसका देना है, मतलब ये इधर था तो इसको इधर ले आए आप, ठीक है। तो आपने इसको कितना विस्थापित किया? थोड़ा सा किया, क्योंकि ये किस पे रखा था? थीटा कोण पे रखा था। तो आपने कितना विस्थापित किया? आपने किया इसको डी थीटा विस्थापित, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमने ये चित्र बनाया है, ऐसे ऐसे अब हम इसके बारे में लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मतलब ये जो द्विध्रुव है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो ये सब तो हमने चित्र में खुद कर ही दिया था, तो उसके बारे में लिख दिया। अब इसमें आपको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। और वो भी क्यों निकालना है? क्योंकि आपने इस द्विध्रुव को थोड़ा सा खिसकाया है, मतलब कि इसको घुमाया है। तो इसको घुमाने में आपने जितना कार्य किया है, आपको उसी कार्य को निकालना है। तो बच्चों, आप इसके कार्य को जब ही निकाल पाओगे अगर सबसे पहले आपको इसका बल आघूर्ण पता होना चाहिए। मतलब आपने इसको कितना खिसकाया है, इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है इसका बल आघूर्ण। तो आप सबसे पहले लिखोगे इस डेरिवेशन में कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो वो होता है हमारा टाउ बराबर पीई साइन थीटा के। क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा के, ठीक है। तो ये तो आपने लिख लिया इसका बल आघूर्ण, जो कि आगे डेरिवेशन में यूज होगा। अब हम करेंगे कि हमने इसको कितना खिसकाया है, हमने इसे डी थीटा विस्थापित किया है। तो अब हम उसी चीज को लिखेंगे, ठीक है, कि हमने इसको थोड़ा सा खिसकाने में कितना कार्य किया है। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको थोड़ा सा खिसकाना है, फिर आपको इसको पूरा खिसका देना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे इसे हमने थोड़ा सा खिसकाया है कि अब हम लिखेंगे इस द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। इसे द्विध्रुव को हमने थोड़ा सा खिसकाया है, इसलिए कार्य भी क्या होगा? डी डब्ल्यू होगा। तो बच्चों, आप एक बात समझो, आप फिजिक्स में अधिकतर डेरिवेशन देखोगे कि उन डेरिवेशन में सबसे पहले होता है थोड़ा सा काम। मतलब किसी चीज को खिसकाया जाता है या उसके कोण में कुछ भी चेंज होता है, थोड़ा सा ही होता है। तो जब भी कोई चीज सूक्ष्म होती है तो उसके आगे लगा दिया जाता है डी, कि जिससे ये पता चले कि वो सूक्ष्म है। और फिर जब उसको पूरा करना होता है तो लगा देते हैं समाकलन, ठीक है। जैसे हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें पूरा निकल जाएगा कि इसे हमने घुमाने में पूरा कितना कार्य किया है, और ऐसे ही इसके आगे भी समाकलन लग जाएगा, ठीक है। तो फिर ये समाकलन हटके ये आ जाता है डब्लू करके। आपको शायद ये बात अभी समझ में ना आ रही हो, पर आपको आगे डेरिवेशन में समझ में आएगी कि सबसे पहले आपको इसमें निकालना है डी डब्ल्यू, क्योंकि आपने इसको कितना विस्थापित किया है? सिर्फ इतना सा, मतलब डी थीटा विस्थापित किया है, इसीलिए आपको पहले निकालना है इसका डी डब्ल्यू।
और फिर जब डी डब्ल्यू आ गया तो अब आपको इसको पूरा खिसका देना है, तो फिर निकालना पड़ेगा आपको इसका कार्य डब्ल्यू। तो इसे निकालने के लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब डेरिवेशन को समझते हैं कि हमने यहाँ इसे क्या किया, थोड़ा सा विस्थापित किया। तो इसलिए जो इसमें हमारा कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो हमने यहाँ कौन सा बल लगाया है, तो हमने यहाँ बल आघूर्ण लगाया है क्योंकि ये था हमारा द्विध्रुव था इसलिए, ठीक है। इनटू इसे कितना विस्थापित किया है, डी थीटा किया है। तो अब क्या काम करेंगे, इस टाउ की जगह इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बच्चों ये तो हुआ है सूक्ष्म कार्य कि आपने इसको कितना घुमाया है, डी थीटा। अब आपको करना है पूरा कार्य। तो वो कैसे होगा कि अगर आप इसको विस्थापित करोगे कितना, थीटा 1 से थीटा 2, कितने से कितना, थीटा 1 से थीटा 2। तो अब हम इसे कर देते हैं आगे। अब लिखेंगे हम द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसमें आपने कितना कार्य किया है, अभी समझाया था, सूक्ष्म था तो इसलिए हो गया था डी डब्ल्यू, लेकिन अब हम इसे घुमा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2, तो ये समझ लो पूरा घुमा रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें पूरा कार्य होगा। तो फिर हमारा समाकलन किसका होगा, इस डी डब्ल्यू का समाकलन होगा। तो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 कितना, डी डब्ल्यू। अब इस डी डब्ल्यू से इसका मान रख देंगे इधर, तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब आप खुद देखो, आपको इस समाकलन में भी थीटा चमक रहा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, लेकिन इस पी ई में कहीं थीटा नहीं है, तो इसीलिए इस पी ई को समाकलन से बाहर ले आएंगे। तो हो जाएगा हमारा W बराबर पी ई समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों आपको पता होगा कि हमारा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। शायद जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता, अगर वो एक दो बार इसको देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो होता है हमारा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह इधर आ गया हमारा माइनस कोस थीटा, और ये समाकलन हटके ये आ गया किधर, ब्रैकेट में थीटा 1 से थीटा 2। अब आप सोचोगे कि इस थीटा 1 और थीटा 2 का क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो जो इस कोस थीटा के साथ माइनस है इसको ले आते हैं हम बाहर। तो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब आप ये सोचोगे कि इस थीटा 1 और थीटा 2 का क्या किया जाए, तो बच्चों हमारा एक सूत्र होता है। अब जैसे आपको दे रखा है x और इसकी पावर यहाँ x1 दे दी और यहाँ x2 दे दी गई, ठीक है। तो हमारा एक सूत्र होता है कि अपर लिमिट की जो ऊपर की लिमिट होती है उसमें से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ लिखा है कोस थीटा और यहाँ लिमिट क्या दे रखी है, थीटा 1 से थीटा 2, तो इस थीटा की जगह इनका यूज कर लेंगे तो हो जाए कोस, तो ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले आएगी ऊपर वाली लिमिट, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 के, ठीक है। अब आप खुद देखो कि ये थीटा 1 तो है पीछे, थीटा 2 है आगे, तो हम क्या काम करेंगे, इस माइनस कोस थीटा को आगे ले आएंगे थीटा 1 को, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस कर देंगे कोस थीटा 2 के। आ रहा है कुछ समझ में। और जब इधर माइनस करेंगे तो अब आप खुद देखो कि ये कैसे होगा, कि ये तो माइनस था यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया हमारा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो जो हमारा भी इसमें से आया है माइनस निकल के, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब शायद आपको ये समझना आया हो, तो मैं इसे एक बार और समझा दूं कि जैसे हमने ये माइनस इससे बाहर निकाला है, कॉमन लिया है, तो ये हो गया कोस थीटा 1, तो फिर इधर माइनस आ गया और यहाँ पी ई के साथ भी माइनस था, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। समझ में आया। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप एक बार और वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों हो जाएगा हमारा कि W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2।
अब आपको एग्जाम में इतना ही करके आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो आपका आंसर होगा ये। पर कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको ये ही दे देंगे और आपसे इसे ही सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में आपको इतने कार्य को करना होगा। तो आपको क्या काम करना है आगे कि θ1 की जगह 0 डिग्री रखना है और θ2 की जगह थीटा ही रखना है। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है साम्य अवस्था के लिए। आपको करना है θ1 की जगह 0 डिग्री और θ2 की जगह थीटा रख दिया, तो हो गया हमारा W बराबर PE कोस θ1 की जगह रखा 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, और कोस थीटा ऐसे रह गया, तो 1 ये हो गया आपका। ठीक है, डेरिवेशन। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई सी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और हाँ बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।